झांसी में देखने को मिला भीषण सड़क हादसा, जहां बबीना थाना क्षेत्र के भेल चौकी क्षेत्र में अनियंत्रित होकर भेल हाईवे पर एक खेत में जा घुसी टीकमगढ़ से झांसी की ओर आ रही एक तेज रफ्तार बस। हादसे में बस में सवार 30 से अधिक यात्री हो गए घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस व राहगीरों द्वारा एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं बस के ड्राइवर और कंडक्टर हादसे के बाद मौके से हो गए फरार, जिनकी तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर के आरएमबी कॉलेज के पास स्थित काशीराम आवास कॉलोनी में उधार सामान देने से मना करने पर एक महिला दुकानदार के साथ की गई मारपीट। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच कर दी है शुरू। जालौन में बीती रात कालपी कोतवाली क्षेत्र के उसर गांव के पास नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई कानपुर से सूरत जा रही शताब्दी बस। जानकारी के अनुसार बस चालक ने एक वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में तेज रफ्तार से बस निकालने की कोशिश, जिससे अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंदक में जा गिरी बस। हादसे के बाद मौके पर मच गई चीख पुकार और अफरा तफरी का हो गया माहौल। वहीं घटना में 12 से अधिक यात्री बताए जा रहे हैं घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। महोबा जनपद में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से हुई इस घटना में 65 वर्षीय महिला की हालत बताई जा रही है नाजुक, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया है रेफर। शहर कोतवाली क्षेत्र के कुम्भड़ौरा गांव के पास हुआ है हादसा। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र के कमहरिया गांव में रहने वाले मोइन उद्दीन ने सोते समय लोहे की रॉड से पीट कर अपनी पत्नी रेशमा की बेरहमी से कर दी हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को किया बरामद और 1.5 साल के मासूम बेटे असद को उसकी नानी के कर दिया गया सुपुर्द। पुलिस ने तत्काल हत्यारोपी पति को कर लिया गिरफ्तार। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पैसों की मांग पूरी न होने की वजह से की गई है उसकी बेटी की हत्या। पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ जिले के लिधौरा तहसील में सोमवार को गौचर भूमि मुक्त कराने के लिए किया गया प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और साधु संतों ने नगर में निकाली रैली और तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास महाराज ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए गौचर भूमि मुक्त करना है आवश्यक। उन्होंने गौचर भूमि पर कब्जा करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके परिवार की रावण के वंश जैसी होगी स्थिति और जलाने वाला नहीं बचेगा कोई दीपक। झांसी में किसान की खेत पर हो गई मौत, जहां रक्सर थाना क्षेत्र के ग्राम सिजवाहा के रहने वाले 45 वर्षीय किसान रामलन यादव गांव के ही एक जमींदार के यहां बटाई पर करते हैं खेती। इस साल भी उन्होंने बटाई पर रखवा लिया था 4 एकड़ का खेत, जिसमें बोई थी मूंगफली। खेत पर खड़ी थी फसल, लेकिन 2 दिन पहले झांसी में जोरदार बारिश में पूरी फसल हो गई बर्बाद। खेत पर फसल को देखकर वह गश खाकर गिर पड़े जमीन पर, जिसके बाद परिजनों द्वारा उन्हें लाया गया हॉस्पिटल। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओरछा के लिए ग्रीन फील्ड 4 लेन हाईवे लिंक परियोजना का रखा है प्रस्ताव, जिन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इस परियोजना की है मांग। ओरछा में बढ़ते यातायात और पर्यटकों की सुविधा को बेहतर बनाना है इसका उद्देश्य। सिंधिया ने अपने पत्र में कहा कि झांसी सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के और झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले ओरछा लिंक हाईवे बाईपास की तत्काल है आवश्यकता। इससे यातायात रहेगा सुचारू और तीर्थयात्रियों को नहीं होगी परेशानी। ललितपुर के मड़ावरा कस्बे में एक ज्वेलरी शोरूम से चोरी का मामला आया है सामने, जहां एक महिला ने महज 120 सेकंड में चुरा ली चांदी की पायल। यह पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो आया है सामने। मड़ावरा कस्बे के जेके ज्वेलरी शोरूम में हुई यह घटना। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार चांदी की पायल खरीदने के बहाने वहां पहुंचे एक पुरुष और महिला। जब दुकानदार पुरुष ग्राहक से बात करने में था व्यस्त, तब महिला ने काउंटर पर रखी एक जोड़ी पायल को बड़ी चालाकी से गिराया नीचे और फिर बड़े ही शातिर तरीके से उसे उठाकर हो गई फरार। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन कोतवाली क्षेत्र के औरैया रोड स्थित मोहल्ला रावतान में बीती रात अचानक लगी भीषण आग से मच गया हड़कंप। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से संजू शर्मा के पाइप गोदाम में भड़क उठी आग। देखते ही देखते लपटों ने पूरे गोदाम को ले लिया अपनी चपेट में, जिससे धू कर जलने लगे गोदाम में रखे प्लास्टिक और पीवीसी पाइप। मौके पर फैल गया धुआं और दहशत में आ गए आसपास के लोग। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हो चुका था खाक। वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की बुंदेलखंड की बेटी क्रांति गौड़ को एमपी सरकार देगी 1 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को की इसकी घोषणा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियां और देश की बेटियों ने जिस तरह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के फाइनल में मचाई है धूम, उसके लिए वह सभी को देते हैं बधाई। छतरपुर की बेटी क्रांति गौड़ ने बढ़ाया है मान। वह उम्मीद करते हैं कि सभी खेलों में एमपी के युवा खिलाड़ियों की इसी तरह से रहेगी भूमिका। भविष्य में भी राज्य सरकार खिलाड़ियों को करती रहेगी प्रोत्साहित। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी के अटल एकता पार्क पर लोगों से पार्किंग के नाम पर पैसे वसूल रहे युवक को भाजपा पार्षद नीता विकास यादव ने पकड़ लिया। उन्होंने जब युवक से पैसे लेने का पूछा कारण, तो वह बोला कि झांसी विकास प्राधिकरण से मिला है उससे ठेका, जिस पर पार्षद ने ऐसा कोई भी ठेका नहीं होने की बात कहते हुए जेडीए अधिकारियों से की बात, जिनका कहना है कि जेडीए पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि यहाँ पर नहीं है पार्किंग का ठेका। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पार्षद ने अब जेडीए से पूरे मामले में कार्रवाई करने की है मांग। टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव धसान में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने सोमवार को टीकमगढ़ सागर हाईवे पर कर दिया चक्का जाम। रबी की फसल के लिए खाद उपलब्ध न होने से आक्रोशित थे किसान। लगभग 3 घंटे तक चलाया प्रदर्शन, जिसके कारण हाईवे पर वाहनों की लग गई लंबी कतारें। सड़क के दोनों ओर फंसे रहे सैकड़ों लोग, जिससे यात्रियों को आवागमन में हुई भारी असुविधा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर सुनी उनकी समस्याएं और जल्द खाद उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के कोटखेरा गांव में खेत में शव दबे होने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, जहां फोरेंसिक टीम के साथ गड्ढे की गई खुदाई, जिसमें निकला एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता, जिसके बाद पुलिस ने ली राहत की सांस। सुबह गांव के पास हो रही प्लॉटिंग में क्रिकेट खेलने गए थे ग्रामीण युवक, जिन्हें वहां दिखाई दिया गड्ढा, जिसे खोदकर मिट्टी से ढका गया था, और गड्ढे के पास पड़े हुए थे नमक के पैकेट और एक कंबल, जिससे किसी शव के दबे होने का हुआ था संदेह। लेकिन खुदाई में निकले कुत्ते के शव के बाद सभी ने ली राहत की सांस। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र में चर्चित होटल आशीर्वाद में कुक महेश अहिरवार हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन देवेंद्र निरंजन के पुत्र हिमांशु निरंजन और उनके निजी सुरक्षाकर्मी संदीप को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल। 29 अक्टूबर की रात की है यह घटना, जब कौंच के उरई रोड स्थित होटल आशीर्वाद के एक कमरे में कुक महेश अहिरवार की गोली लगने से हो गई थी संदिग्ध मौत, जिस पर मृतक की पत्नी ने हिमांशु निरंजन, उनके पिता देवेंद्र निरंजन और सुरक्षाकर्मी संदीप के खिलाफ हत्या का मुकदमा कराया था दर्ज। जांच के दौरान मिले प्रमाणों के आधार पर हिमांशु और संदीप की घटना में पाई गई सीधी संलिप्तता, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर भेज दिया गया जेल। वहीं अन्य आरोपियों की भूमिका की जा रही है जांच। पर्याप्त सबूत मिलने पर की जाएगी आगे की कार्रवाई। झांसी में स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रथम अंडर 12 चंद्रशेखर आजाद ट्रॉफी 2025 का शुक्रवार को शेरवुड कॉलेज मैदान में धूमधाम से हुआ शुभारंभ। यह राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक की जा रही है आयोजित, जिसमें 20-20 ओवर के प्रारूप में विभिन्न जिलों की टीमें ले रही हैं भाग। फाइनल मैच के अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी रहे मुख्य अतिथि, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश देते हुए कहा कि खेल केवल हार जीत का नहीं है माध्यम, बल्कि जीवन में अनुशासन, समर्पण तथा टीम भावना सीखने का है सबसे अच्छा अवसर।